चलिए, क्वेश्चन है आपका, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन है? यही है ना क्वेश्चन? अरे एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन है, देखो तो पहले किताब सामने है सबके पास। चलिए, क्वेश्चन है, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन है? भूगोल है, लिखिएगा मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन है? उत्तर में लिखिएगा मानव भूगोल के 3 मूलभूत क्षेत्र निम्नलिखित है। मानव भूगोल के या मानव विकास के, मानव विकास है ना, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। एक में लिखिएगा संसाधन तक पहुंच, एक में लिखिएगा संसाधन तक पहुंच, इसमें विस्तार से लिखा दे 1-2 लाइन। हाँ, लिखा दें, डैश दे करके लिखिएगा। यह मानव विकास के, लिखा रहे ना, इसी में लिखो ना, इसी में लिखा दे रहे हैं। यह मानव विकास के तीनों क्षेत्र में से, यह मानव विकास के तीनों क्षेत्र में से एक है जो लोगों की, यह मानव विकास के तीनों क्षेत्र में से एक है जो लोगों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति के परवाह, हो गया, लोगों के सामाजिक आर्थिक स्थिति के परवाह किए बिना, हो गया, परवाह किए बिना संसाधनों की पहुंच प्रदान करके, संसाधनों की पहुंच प्रदान करके संसाधनों की पहुंच प्रदान करके उनके विकल्प को बढ़ाता है, उनके विकल्प को बढ़ाता है। दो में लिखिएगा स्वास्थ्य, यह अस्वस्थ व्यक्ति, लिखिएगा एक अस्वस्थ व्यक्ति लिखिएगा एक अस्वस्थ व्यक्ति न ही, अलग अलग, न ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। एक अस्वस्थ व्यक्ति न ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है और न ही, एक अस्वस्थ व्यक्ति न ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है और न ही वह ढंग से कोई काम कर सकता है। तीन में लिखिएगा शिक्षा, तीन में लिखिएगा शिक्षा, तीन में लिखिएगा शिक्षा।
हो गया। एक अशिक्षित बच्चा, डैश दे करके लिखिएगा, एक अशिक्षित बच्चा शिक्षा, एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर, एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने का चुनाव नहीं कर सकता है। एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने का चुनाव नहीं कर सकता है, क्योंकि शिक्षा के अभाव में उसकी विकल्प सीमित हो जाती है। फिर से मिला लीजिएगा, एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने का चुनाव नहीं कर सकता है, क्योंकि शिक्षा के अभाव में, अभाव में कमी, क्योंकि शिक्षा के अभाव में उसकी विकल्प सीमित हो जाती है, उसकी विकल्प सीमित हो जाती है।